ओम नमः शिवाय। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सन इन द थर्ड हाउस क्या रिजल्ट कर सकता है। सन इन द थर्ड हाउस यानी कि सूर्य का तीसरे भाव में प्रभाव। तीसरे भाव से हम क्या समझते हैं? तीसरे भाव से हम छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, पावर, भाई बहन, दुश्चिक्य यानी कि गला भाव से किया जाता है। तीसरा भाव को हम दुश्चिक्य स्थान भी कहते हैं, यानी कि नेक स्थान भी इसको कहा जा सकता है। फल दीपिका के अनुसार सूर्य को तांबा, सोना, पिता, शुभ फल, धैर्य, शौर्य, युद्ध में विजय प्राप्त करना, आत्मा का कारक होना, सुख की प्राप्ति, प्रतापवान होना, राज सेवा करना या राज को सेवा प्रदान करना, शक्ति, प्रकाश और उत्साह से हम सूर्य को ज्योतिष में समझते हैं। फल दीपिका के अनुसार अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है तो ऐसा जातक बलवान होगा, शूरवीर होगा, धनी होगा और साथ ही साथ उदार भी होगा। बट अपने संबंधियों से शत्रुता भी रख सकता है ऐसा जातक। वहीं पर अगर हम पाराशर होरा शास्त्र की बात करें तो पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य तृतीय भाव में होता है लग्न से, तो इस कॉम्बिनेशन से जातक की मित्र वृद्धि होती है, यानी कि उसके फ्रेंड सर्कल जो होता है वो बढ़ता है, उसका सोशल जो सर्कल होता है वो बढ़ता है। ऐसे लोगों के बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े लोगों से भी के साथ भी इन लोगों का उठना बैठना हो सकता है। साथ में धन लाभ भी ऐसे जातकों को होता है एज पर पाराशर होरा शास्त्र। जा अब आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो जनरल कैटेगरी में आती हैं। सूर्य तीसरे भाव में, किसी भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति तीसरे भाव में होती है तो ऐसा जातक जनरली देखा गया है कि वह साहसी होता है, मेहनती होता है, आत्मविश्वासी होता है और ये एक हर तरफ से एक शुभ स्थिति मानी गई है और जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं ऐसे जातक को। अब ऐसे जातकों के व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। तो ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है, जिसे हम एक्सट्रोवर्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। उसके साथ साथ ये अंदर से काफी गहरे और क्लैरिटी लिए हुए होते हैं, इनको काफी क्लैरिटी रहती है अपनी लाइफ को लेके और इनका व्यक्तित्व जो होता है काफी मजबूत प्रकृति का होता है। ऐसे लोगों के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देखी जाती है क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव है और पराक्रम भाव में भगवान सूर्यदेव खुद पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में पराक्रम भाव में उसी की क्वालिटीज से मैचिंग जब ग्रह आ जाता है, जैसे कि सूर्य हो गया या मंगल हो गया, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जातकों के अंदर ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे जातक प्रभावशाली भी काफी रहते हैं और अपनी ऊर्जा और अपने प्रभाव से ये दूसरों को आकर्षित भी कर लेते हैं, यानी कि अट्रैक्ट भी कर लेते हैं दूसरे लोगों को। साथ ही साथ ये लोग अपने विचारों को साझा करने में सहज होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है। इनकी वार्तालाप करने की जो कला है, वार्तालाप करने का जो इनका तरीका है, वो उसमें काफी माहिर होते हैं और काफी उसमें एक्सपर्टीज लिए होते हैं। किसी को भी परसुएड कर सकते हैं ये अपनी बातों से। और
नो डाउट अपनी मेहनत से तो काफी अच्छा परसुएट कर लेते हैं। वहीं पे व्यवहार और जीवन शैली की अगर हम बात करें तो ये ऐसे जातक कुछ हमेशा इनको नया सीखना अच्छा लगता है। कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, तो इनको कुछ नया करने में काफी इनकी दिलचस्पी हम कह सकते हैं होती है। साथ ही सामाजिक रूप से ये काफी सक्रिय होते हैं, जैसे कि ये काफी सोशल होते हैं। जैसे मैंने वीडियो के पहले पार्ट में भी बताया कि इन लोगों का जो सोशल सर्कल होता है वो अच्छा होता है। तो अपने घर के अगल बगल इनको सब लोग जानते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये अपने घर के अगल बगल में एक अच्छे रिलेशंस बनाएं और अपने घर के अगल बगल जितने भी लोग हैं उनकी मदद कर सकें। तो इस तरह का इनका बिहेवियर होता है। यात्राएं करने में इनको काफी मजा आता है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नई जगहों पर जाना। तो ये लोग ट्रैवल बहुत करते हैं और इनको पसंद भी होता है ट्रैवल करना। साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपनी मेहनत के दम पर फेमस भी हो जाते हैं। और जब इतनी मेहनत और इतने बुद्धिमान अगर कोई होगा तो धनवान तो बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो ऐसे जातक धनवान भी काफी होते हैं। नेतृत्व की क्षमता काफी प्रबल होती है इनके अंदर। सेल्फ, क्योंकि अंदर से क्लैरिटी, इनको अपने थॉट्स को लेके एकदम क्लियर रहते हैं ये, इसीलिए कोई डाउट नहीं रहता है इनको अपने एक्शंस को लेके। तो इनके एक्शंस हाईली गोल ओरिएंटेड रहते हैं, जिस वजह से नेतृत्व की जो क्षमता है इनके अंदर वो बहुत प्रबल मात्रा में देखी जाती है। उसके बाद ऐसे लोग मीडिया क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ ही जीवन में संघर्ष भी कई बार देखने को मिलता है ऐसे जातकों को। इनको मेहनत करनी पड़ती है, इनको हाथ पैर मारने पड़ते हैं, लेकिन ये अपनी मेहनत के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे जिसे कहते हैं, ये काफी कुछ अचीव कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ मतलब अपनी मेहनत, ना पापा से कुछ लिया ना मम्मी से कुछ लिया, सिर्फ अपनी दम पे ऐसे लोग काफी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ही ये उसके बाद हम बात करते हैं कुछ नकारात्मक प्रभावों की, जो कि तीसरे भाव में जब सूर्य हमारे लग्न से होते हैं तो क्या प्रभाव नकारात्मक देते हैं। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई बहनों से कई बार मतभेद या फिर दूरियां हो सकती हैं ऐसे जातकों की। दूसरा, पारिवारिक संबंधों को लेके तनाव भी आ सकता है। और गलत आदतें और संगत में ऐसे इंसान कई बार देखे जाते हैं, क्योंकि ये हाईली सोशल होते हैं और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो कई बार देखा गया है कि जब सूर्य की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है तो उस कंडीशन में ऐसे लोग जो हैं वो गलत आदतों में फंस जाते हैं। तो गलत आदतों में फंसने ना फंसे ऐसा जातक, इस बात का विशेष ध्यान जो है वो रखना चाहिए ऐसे जातकों को। और कई बार खूब कॉन्फिडेंस होता है, खूब अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, मेहनती तो होते ही हैं, डरते किसी से हैं नहीं, शूरवीर हैं, विश्वासी हैं। तो कई बार ईगो प्रॉब्लम, एक ईगो कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है ऐसे जातकों के अंदर, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, वो आ जाता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो उस बातों का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी स्थिति सूर्य की मानी जाएगी तीसरे भाव में। और साथ ही कुछ ऐसे फेमस लोगों का भी मैं आपको नाम बताता हूँ जिनके तीसरे भाव में सूर्य विराजमान है। जैसे कि भारत के बाहर की बात करें तो ब्रिटनी स्पीयर्स हो गई, जो कि एक अमेरिकन सिंगर है। जे जी हो गया, जो कि एक प्रोफेशनल अमेरिकन रैपर हैं। बॉब मार्ले को हम सब जानते हैं, उनके भी तृतीय भाव में सूर्य थे। इंडिया की बात करें तो दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान, इन दोनों के तीसरे भाव में सूर्य विराजमान है। तो कैसा लगा आज का हमारा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।